नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज 16 जनवरी दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। योगी सरकार ने 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को दी हरी झंडी। एकेटीयू ने कॉपी जांच तेज करने के लिए वीकेंड पर भी खोला पोर्टल। यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से होगी शुरू। ई ऑफिस नहीं अपनाने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकेगी यूपी सरकार। न्यूजीलैंड से हार के बाद डोएसिन टीम के प्रदर्शन पर उठाए सवाल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय नौसेना ने एसएससी ऑफिसर पदों के लिए नोटिफिकेशन की जारी। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पदों के लिए कोर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक केवल ऑनलाइन joinindiannavy.gov.in पर होगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 260 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिनमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और सबमरीन टेक्निकल शामिल है। पात्रता के लिए संबंधित शाखा में बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए या फिर समकक्ष डिग्री आवश्यक है। चयन एसएसबी इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। उम्मीदवारों के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। योगी सरकार ने 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को दी हरी झंडी। योगी सरकार ने उत्तर से दक्षिण यूपी को जोड़ने वाले 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। करीब 2300 किलोमीटर के इन मार्गों से 24 प्लस जिले सीधे जुड़ेंगे। आवागमन तेज होगा और रोजगार बढ़ेगा। पीडब्ल्यूडी एनएचएआई की योजनाएं मंजूर हो चुकी है। जल्द कैबिनेट से मंजूरी लेकर के निर्माण शुरू होगा। 2 साल में नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है। एकेटीयू ने कॉपी जांच तेज करने के लिए वीकेंड पर भी खोला पोर्टल। एकेटीयू ने सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए डिजिटल पोर्टल अब शनिवार और रविवार भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोल दिया है। कॉलेजों को संबंधित विषय के शिक्षकों को मूल्यांकन केंद्रों पर नामित करने के निर्देश दिए गए। विश्वविद्यालय मूल्यांकन की नियमित समीक्षा करेगा ताकि परिणाम समय पर जारी हो सके। यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से होगी शुरू। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होगी और 1 फरवरी तक चलेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां सिटी मजिस्ट्रेट सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से निगरानी करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी। यूपी में शिक्षकों के समायोजन पर हाईकोर्ट की रोक, 19 जनवरी को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के जिले के भीतर समायोजन पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रखी है। 19 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा, जबकि शिक्षक वरिष्ठता और प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर आपत्ति जता रहे। निजी मेडिकल कॉलेजों की खाली सीटें भरने को नीट पीजी कट ऑफ घटा। एनबीईएमएस द्वारा कट ऑफ घटाए जाने के बाद यूपी नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग जल्द घोषित होगी। निजी मेडिकल कॉलेजों में करीब 1200 नॉन क्लिनिकल सीटें खाली है। सामान्य, दिव्यांग और आरक्षित वर्गों की परसेंटाइल काफी घटने से अब कम अंक, यहां तक कि माइनस स्कोर वाले अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। ई ऑफिस नहीं अपनाने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकेगी यूपी सरकार। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने ई ऑफिस लागू न करने पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लॉगिन न करने वाले के कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा। सभी तहसीलों को 1 माह में ई ऑफिस से जोड़ने के निर्देश दिए गए। साथ ही गोल्डन आवर इलाज, हेलीपैड प्रस्ताव, फॉर्मर रजिस्ट्री, आयुष्मान अभियान और भर्ती परीक्षाओं की तैयारियों पर भी दिशा निर्देश जारी किया गया। टीबी के उच्च जोखिम वाले सभी लोगों का होगा अनिवार्य चेस्ट एक्सरे। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी के उच्च जोखिम वाले सभी लोगों का अनिवार्य चेस्ट एक्सरे कराने के निर्देश दिए हैं। डायबिटीज, धूम्रपान करने वाले, एचआईवी संक्रमित, टीबी मरीजों के संपर्क में रहने वाले, वृद्ध, कुपोषित और अन्य 10 श्रेणियों के लोगों की जानकारी निश्चय पोर्टल पर दर्ज होगी। ओपीडी में पहचान कर उन्हें एक्सरे के लिए भेजा जाएगा ताकि समय रहते टीबी रोकी जा सके। समय अवधि खत्म होने के बाद मेला जारी, निगम अधिकारियों पर उठे सवाल। लखनऊ के झूलेलाल पार्क में कतकी मेला समय अवधि खत्म होने के बावजूद चल रहा था, जिससे नगर निगम को प्रतिदिन 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नगर आयुक्त ने मेला रोक दिया है और अब संचालन में शामिल फर्म और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच की जा रही। अधिकारियों की लापरवाही और वित्तीय चपट को लेकर सवाल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश दिवस पर 150 फीट लंबी लगेगी वंदे मातरम कलाकृति। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 150 फीट लंबी कलाकृति तैयार की जाएगी। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और
और बुलंदशहर में 30-30 फीट की कलाकृतियां बनाई जाएगी, जिन्हें जोड़ा जाएगा। प्रदर्शनी 24 से 26 जनवरी को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगेगी और इसके साथ वंदे मातरम पर आधारित बुकलेट भी प्रकाशित किया जाएगा। एआई टेक्निक से चेहरे से 20 सेकंड में मिलेगी स्वास्थ्य रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफई में एआई बेस्ड हेल्थ डिवाइस से चेहरे के विश्लेषण के जरिए 20 सेकंड में बीपी, पल्स, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट और तनाव स्तर जैसे 8 पैरामीटर की सटीक जानकारी मिलती है। डिवाइस की सटीकता 92 से 95% है। फैटी लीवर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान के लिए भी उपकरण विकसित किया गया है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में नए मतदाताओं के लिए लगाए जाएंगे शिविर। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में विशेष शिविर लगा करके फॉर्म 6 भरवाए जाए। कैंप्स एम्बेसडर और वॉलेंटियर मदद करें। नए मतदाताओं को कार्ड दे करके सम्मानित किया जाएगा और ऑनलाइन पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने ई ऑफिस और कैशलेस इलाज योजना लागू करने के दिए निर्देश। यूपी सरकार 90 दिन के अभियान में लेफ्ट ओवर परिवारों और सदस्यों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करेगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने ई ऑफिस का अनिवार्य उपयोग, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कैशलेस उपचार योजना, हॉटस्पॉट अस्पताल, स्थायी हेलीपैड निर्माण, फार्मर आईडी सुनिश्चित करना, पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र तैयारियों और यूपी दिवस भव्य आयोजन के निर्देश दिए। यूपी में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के लिए नोटिस प्रिंट होने लगे। यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में नोटिस प्रिंट होने लगे हैं। बीएलओ बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के घर जाकर के उन्हें ईआरओ के समक्ष दस्तावेज जमा करने के लिए बुलाएंगे। फोटो और नाम में त्रुटियों के लिए लिंक और फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से सुधार किया जा सकेगा। 1987 से पहले और बाद में जन्मे वाले मतदाताओं के दस्तावेज जमा करने के नियम स्पष्ट किए गए। सिर्फ एक दिन पीएफ कटने पर भी परिवार को पेंशन मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ईईसी नामांकन के तहत पंजीकृत कर्मचारी की नौकरी के दौरान एक दिन भी पीएफ कटने पर परिवार को आजीवन पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन राशि 1000 से 7500 रुपए तक होती है। लाभ पाने के लिए फॉर्म 10D, फॉर्म 20 और फॉर्म 5 आईएफ जमा कर नॉमिनी अपडेट करना जरूरी है। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता मामले की सुनवाई की पूरी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने स्वयं 8 दिन तक पैरवी की। 45 एनेक्शर 310 पन्ने की पत्रावली और गोपनीय दस्तावेज रिकॉर्ड पर किए गए हैं। अंतिम निर्णय 28 जनवरी 2026 को सुनाया जाएगा। यूपी के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी दिशा पटानी की। दिशा पटानी भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है, जिन्होंने 2015 में तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया। बॉलीवुड में उनका ब्रेक एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से हुआ। उन्होंने कुंफू योगा, बागी 2 और भारत जैसी सफल फिल्मों में काम किया। पाटनी उत्तराखंड मूल की है और बरेली में पली बढ़ी है। यूपी में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट होगी अनिवार्य। यूपी सरकार ने दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। डीलरों को बाइक, स्कूटी खरीदने वालों को 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। रोड एक्सीडेंट में 54,568 मौतें हेलमेट न पहनने से होती है। यूपी हाईकोर्ट ने राजस्व संहिता में महिलाओं के अधिकार पर स्पष्टता मांगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108, 109, 110 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार देने संबंधित राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट करने को कहा। अदालत ने अपर मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने और कैबिनेट उप समिति के गठन और रिपोर्ट पर विवरण देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 2 फरवरी को है। जाने कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। 19 जनवरी तक पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी वाला कोहरा और न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ में घना कोहरा और ठंड का असर दिखेगा, जबकि 16 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम बदल सकता है। संत प्रेमानंद जी ने कलयुग में सतयुग का आनंद पाने की बताई विधि। संत प्रेमानंद महाराज ने कलयुग को सबसे सम्माननीय युग बताया है। उनका कहना है कि पहले हजारों वर्ष की तपस्या चाहिए थी, जबकि अब केवल 24 घंटे नाम कीर्तन से भगवान की कृपा मिल सकती है। उन्होंने शराब, जुआ, हिंसा, चोरी और
पढ़ाई, महिलाओं पर बुरी नजर जैसी 5 चीजों से दूर रहने की सीख दी, ताकि कलयुग में भी सतयुग का आनंद मिल सके। न्यूजीलैंड से हार के बाद डोयसे ने टीम के प्रदर्शन पर उठाए सवाल। भारत के सहायक कोच रेयान डोयसे ने कहा कि ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी मौके मिलने के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने रोहित शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2 विजय हजारे मैच खेलने के बाद भी वह पर्याप्त क्रिकेट नहीं खेल रहे। इसके चलते भारत न्यूजीलैंड से दूसरे वनडे में 7 विकेट से हार गया। मायावती ने सपा पर साधा निशाना। मायावती ने 2027 में बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए कहा कि ब्राह्मणों को किसी की चोखा बाटी की नहीं चाहिए और सोशल इंजीनियरिंग पर जोर देगी। सपा पर हमला करते हुए बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन खारिज किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। गोंडा परसपुर बाईपास से कस्बे में जाम से मिलेगी राहत। गोंडा जिले के परसपुर कस्बे में 5 किलोमीटर लंबे बाईपास का रास्ता साफ हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। नवाबगंज हाईवे से होकर के नहर की पटरी पर बनेगा। इससे जाम की समस्या कम होगी और लोगों को यात्रा और रोजगार में सुविधा मिलेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1931 में सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म हुआ, जो भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक, चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। 1946 में प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी का जन्म हुआ। 1950 में वीएस संपत का जन्म हुआ, जो भारत के 18वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। 1988 में भारतीय रिजर्व बैंक के 8वें गवर्नर एलके झा का निधन। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। हमारा दूसरा सवाल है कि बाबर को कन्नौज में किसकी सेना का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए चंदेलों की, ऑप्शन बी परमाणु की, ऑप्शन सी लोधियों की या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोधियों की। हमारा तीसरा सवाल है कि किस मुगल सम्राट ने आगरा में विश्वविख्यात ताजमहल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी उप मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस भाग में मिश्रित लाल तथा काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है तराई वाले प्रदेश में, ऑप्शन बी है गंगा के मैदानी प्रदेश में, ऑप्शन सी है दक्षिण के पठारी प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण के पठारी प्रदेश में। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है किशोर कुमार, चंदन कुमार, राजेश कुमार, स्वतंत्र कुमार, सूरज कुमार, संतोष नौशाद, मोहम्मद बिलाल, प्रभाकर यादव और जैक्सन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो लाइक और फॉलो जरूर करें।